of Allah, the Beneficent, the Merciful. How are you today? Thank you very much indeed. It's going to be lecture number 6, Back to Basics. Very, very important lectures. If you have to just go through these lectures and practice these lectures, you are going to make the difference in your life, in your communication, written and spoken simultaneously. My dear friends, today's lecture is about be about. ये about के बारे में है, लेकिन सिर्फ be about to versus about. Be about दो different concepts हैं, हम उनकी बात करेंगे. Be about to, in fact, be से मुराद is, am, or was, or will be, or been or being. आपको पता है इनकी तमाम offshoots है. So to express an imminent action, एक फौरन होने वाला काम, उसको वाज़े करने के लिए, बयान करने के लिए, an immediate future, और फौरी फ्यूचर में कोई काम करने लगे हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टू डू इट वेरी सून, आप बहुत जल्द करने लगे हैं इसको, उसके लिए आप बी अबाउट टू का इस्तेमाल करते हैं स्ट्रक्चर. इसको मजीद समझने से पहले जरा बात कर लेते हैं कीवर्ड्स की आज के, और आज के कीवर्ड्स हैं इज अबाउट टू और फर्स्ट फॉर्म. आप जानते हैं कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, एक तो एक्सेप्शंस के अलावा देखो हम कल के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. बी इज अबाउट टू फर्स्ट फॉर्म, एम अबाउट टू फर्स्ट फॉर्म, आर अबाउट टू फर्स्ट फॉर्म. और जब इनकी ट्रांसलेशन करेंगे तो उर्दू के जुमले के आखिर में जो वर्ड्स आएंगे वो होगा लगा है, लगी है, लगे हैं, या वाला है, वाली है, वाले हैं. ये बनेगा फॉर एग्जाम्पल. और हम उनकी एग्जाम्पल्स और भी पास्ट में देखती हैं. वॉज अबाउट टू, वर अबाउट टू, उनके बाद फर्स्ट फॉर्म. पास्ट से मुतासर होकर फर्स्ट फॉर्म सेकंड नहीं करनी, आपने टू को देखना है. टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, इस बार लगा था, लगी थी और लगे थे. और फ्यूचर में विल बी अबाउट टू, फर्स्ट फॉर्म, लगा होगा, लगी होगी और लगे होंगे. ये हमारे पास आज के कीवर्ड्स हैं. इज अबाउट टू, आई एम अबाउट टू, आर अबाउट टू, प्रेजेंट में, और पास्ट में वॉज अबाउट टू, वर अबाउट टू, और फ्यूचर में विल अबाउट टू. इन तमाम के बाद फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे. हमारी जो प्रैक्टिस सेंटेंसेस हैं उनको हम अभी प्रैक्टिस करेंगे. वो है शी इज अबाउट टू बोर्ड द प्लेन, वो जहाज पर सवार होने लगी है. आई एम अबाउट टू लीव फॉर इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड के लिए रवाना होने लगा हूं. वी आर अबाउट टू फ्लाई, हम उड़ने लगे हैं. शी वॉज अबाउट टू, ही वॉज अबाउट टू स्पीक ट्रूथ, वो सच बोलने लगा था. दे वर अबाउट टू क्लोज द शॉप, दुकान बंद करने लगे थे. यू विल बी अबाउट टू लैंड एट द हीथ्रो एयरपोर्ट, आप हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड करने लगे होंगे. सो ये हमारे कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस हैं. आइए जरा देखते हैं कुछ और. प्रैक्टिस करने से पहले इनकी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में आप जानते हैं कि हम सेंटेंसेस को, हर एक सेंटेंस को 5 तरह से प्रैक्टिस करते हैं. नंबर 1 अफर्मेटिव, नंबर 2 नेगेटिव, नंबर 3 इंट्रोगेटिव, नंबर 4 नेगेटिव इंट्रोगेटिव, और नंबर 5 डबल इंट्रोगेटिव. इसके बाद डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हम अनोइंगली, विटिंगली, कॉन्शियसली सिर्फ 5 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करती हैं. अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव. इन तमाम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे. लेकिन उससे पहले जरा बी अबाउट को भी समझ लें कि अबाउट जो वर्ड है इसके भी 3 मीनिंग है. टू के अलावा, जो टू के साथ करेंगे तो इन्फिनेटिव बनेगा, लेकिन हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं. अभी तो बात कर रहे हैं हम सिर्फ बी अबाउट की. फॉर एग्जाम्पल, बी अबाउट को कैसे इस्तेमाल करें, इसके 3 मेजर यूजेस हैं. नंबर 1 व्हाट द सब्जेक्ट और द कंटेंट इज, ये पूछने के लिए कि मौजू क्या है, सब्जेक्ट क्या है, कंटेंट क्या है. मिसाल के तौर पर व्हाट द फिल्म अबाउट, फिल्म किसके बारे में है, उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका मौजू क्या है. आप बता सकते हैं इट्स अबाउट द लव स्टोरी, ये लव स्टोरी के बारे में है. इट्स अबाउट द ट्रायंगुलर लव स्टोरी, ये ट्रायंगुलर लव स्टोरी के बारे में है. इट्स अबाउट, और किस चीज के बारे में फिल्म हो सकती है, मौजू क्या हो सकता है इसका. इट्स अबाउट लव एंड हेट, मोहब्बत और नफरत दोनों के बारे में है. इट्स अबाउट रिवेंज, ये इंतकाम के बारे में है. और क्या हो सकता है सब्जेक्ट किसी फिल्म का. इट्स अबाउट द होम, इट्स अबाउट द फैमिली, यस, ये फैमिली के बारे में है. आपने फिल्म देखी है बागबान,
देखिए किसी ने? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज इन द वर्ल्ड। इसलिए चूंकि इसका कंटेंट देखिए कैसा है, जो पेरेंट्स कैसे बच्चों को ग्रूम करते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे मोहब्बतें निछावर करते हैं, और फिर जब वो बूढ़े होते हैं तो बच्चे कैसे उनसे जो है वो बेइतनाई बरतते हैं, उनका पुरसाने हाल नहीं होता कोई भी, और वो मुश्किल की ज़िंदगी गुजारना शुरू करते हैं। तो दैट्स वेरी बैड। तो बताया गया है कि कैसे इनफैक्ट आप जो है वो कैसे रेसिप्रोकेट करेंगे इस मोहब्बत को जो उन्होंने आप पर निछावर की है बचपन में, और आपको यहाँ तक लाने में, कामयाब बनाने में। सर ये तो इट्स अबाउट किसी चीज़ के बारे में। ड्रामास देखते हैं आप, बल्कि माशाल्लाह आप तो खुद भी बड़े बड़े ड्रामे, सॉरी बल्कि कुछ तो आप में से अल्हम्दुलिल्लाह फिल्में भी हैं, और ये नहीं कहना कि वो जानते हैं जो फिल्म है, बस आप एक लफ्ज़ बोलूँगा आप जान जाएंगे, जस्ट कैंसल इट। ओह माय गॉड। तो वापस चलते हैं हम अपने लेक्चर की जानिब। इस ये अबाउट एक तो हो गया जी इसका कंटेंट के हवाले से पूछते हुए। नंबर 2, टू मीन कंसर्निंग, के मुतालिक पूछते हुए, के मुतालिक। माइक इज एक्साइटेड अबाउट गोइंग टू इंग्लैंड। किस चीज के बारे में एक्साइटेड है? किस चीज के मुतालिक? गोइंग टू इंग्लैंड, ये कंसर्निंग है। तीसरा होता है टू शो अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली बताने के लिए, करीबन तकरीबन, मिसाल के तौर पर देयर आर अबाउट 30 people in the press conference, तकरीबन 30 लोग हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। देयर अबाउट अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन की बात हो रही, तो इसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं। और फिर बी अबाउट के कुछ सेंटेंसेस भी हैं। ये तो वह अबाउट के 3 इस्तेमाल, और बी अबाउट टू जो हमारा आज का मेजर की वर्ड है उसके, फॉर एग्जाम्पल बी से मुराद आप जानते हैं ज़मा और वॉस और विल भी होगा। सो टर्न ऑफ द गैस, गैस को बंद कर दीजिए। तो मिल्क इज अबाउट टू बॉयल ओवर, दूध बॉयल होने लगा है। और दूध भी इतना घाट लगा के बैठा होता है, जिस समय आप खड़े हुए हैं दूध के ऊपर, दूध बिल्कुल आराम से मासूमियत के साथ उबल रहा होता है, और जैसे ही आप कुछ सेकंड्स ले जाते हैं, हाय, उसके बाद कहते हैं कि हो गया। सो दूध उबल जाता है, और वो भी आपके साथ लगा के बैठा होता है, शर्त के मैंने उबलना है, लेकिन उस समय जब तुम मौजूद नहीं होगे। एनीवे, द मिल्क इज अबाउट टू बॉयल, दूध उबलने लगा है। और कम ऑन, द फिल्म इज अबाउट टू स्टार्ट, फिल्म स्टार्ट होने लगी है, के करीब है। और लुक एट द मंकी, मंकी को देखो, इट्स अबाउट टू जंप, ये जंप लगाने लगा है। हरी अप, द शॉप इज अबाउट टू क्लोज, दुकान बंद होने लगी है। द स्काई इज डार्क, आसमान जो है वो गहरे रंग का है। आई थिंक इट्स अबाउट टू रेन, बारिश होने लगी है। और उसने कहा था कि अभी तो खुश्क है मौसम, बारिश हो तो सोचेंगे हमने अपने अरमानों को किस मिट्टी में बोना है। और खिड़की खोल के बाहर देखो, मौसम मेरे दिल की बातें तुमसे कहने आया है। समटाइम आपका मौसम, बाहर का मौसम अच्छा हो तो यकीनन दिल के मौसम को भी मुतासिर करता है। और अगर बाहर का मौसम, अगर आप देख लीजिए गर्मी पड़ रही होती है तो कैसे लोग एक दूसरे को कहते चल दफा हो, परे हो। और ट्रैफिक में तो हर बंदा कह रहा अंधा हो गया है, ये क्या कर रहे हो तुम। और पसूड़ी पड़ी होती है, मौसम के असरात आपकी गुफ्तगू में भी झलक रहे होते हैं, और आपके गुस्से और आपके फेशियल एक्सप्रेशंस में भी होते हैं। तो मौसम बहुत मुतासिर करता है हमारी शख्सियत को, हमारी कम्युनिकेशन को। एनीवे, हम बात कर रहे हैं जी ये तमाम। इसमें अगर जस्ट का इस्तेमाल कर दें फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें इमीडिएसी और आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, ट्रेन जाने लगी है। ट्रेन इज जस्ट अबाउट टू लीव, बस चलने लगी है। इसमें आप जो है वो इसका इस्तेमाल इस तरह से, अबाउट टू लीव इज गोइंग टू लीव वेरी सून। अच्छा, अब इसमें 2 गोइंग टू का इस्तेमाल भी है। फिर इसके अलावा ये दूसरा जो यूसेज है, बी अबाउट टू, बी गोइंग टू, और तीसरा विल। ये तीनों फ्यूचर के बारे में। सबसे जल्दी फ्यूचर में जो काम होने लगा है वो आप बी अबाउट टू के बारे में करेंगे और के साथ जुमला बनाएंगे, और उसमें भी जस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल अभी कुछ होने लगा है। और गोइंग टू होता है यू हैव मेड अप योर माइंड, आपने अपना ज़हन तैयार कर लिया है, लेकिन मे बी इट विल हैपन आफ्टर अ शॉर्ट वाइल, मे बी आफ्टर वन डे, आफ्टर अ वीक, और मे बी अ कपल ऑफ मंथ्स। ठीक है, गोइंग टू का इस्तेमाल आप इस तरह से करते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि
अच्छा, इसको हम पूरी इसकी समझेंगे, तमाम तर निटी ग्रिटी डिटेल्स इसका अलग इंडिपेंडेंट सेपरेट लेक्चर में। गोइंग टू का इस्तेमाल, गोइंग टू जाने वाला नहीं है, गोइंग टू मतलब फर्स्ट फॉर्म जब आप करते हैं गोना का इस्तेमाल हम देखेंगे प्रेजेंट पास्ट में कैसे होता है। और फिर इसी तरह से आपका एक इस्तेमाल विल का फ्यूचर के लिए होता है। तो विल एक जनरल प्रोडिक्शन अबाउट फ्यूचर होती है, उसको हम फ्यूचर में देखेंगे। तो ये थोड़ा सा इनके आप डिफरेंस क्या हो सकता है ये हमने बात की है आपसे। अभी हम चलते हैं जी, ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अभी हमारे पास जो मेजर इसके कीवर्ड्स हैं, इज अबाउट टू फर्स्ट फॉर्म, एम अबाउट टू फर्स्ट फॉर्म, वॉज अबाउट टू, आर अबाउट टू फर्स्ट फॉर्म, लगा है, लगी है, लगे हैं, और वॉज अबाउट टू फर्स्ट फॉर्म, वर अबाउट टू फर्स्ट फॉर्म, लगा था, लगी थी, लगे थे, और विल बी अबाउट टू फर्स्ट फॉर्म, लगा होगा, लगी होगी, लगे होंगे, और उसे कुछ सेंटेंसेस हैं। आइए जरा प्रैक्टिस करते हैं। शी इज अबाउट टू बोर्ड द प्लेन, वो जहाज में सवार होने लगी है। शी इज अबाउट टू बोर्ड, फर्स्ट फॉर्म है इस्तेमाल की, वो जहाज में सवार होने लगी है। और इसका नेगेटिव क्या बनेगा? शी इजंट अबाउट टू बोर्ड द प्लेन। आवाज नहीं आपकी आई। शी इजंट अबाउट टू बोर्ड द प्लेन, वो जहाज में सवार नहीं होने लगी है। और इंट्रोगेटिव क्या होगा? इज शी अबाउट टू बोर्ड द प्लेन, क्या वो जहाज में सवार होने लगी है? इजंट शी अबाउट, क्या वो जहाज में सवार? मेरा ख्याल है जो इनकी आवाज मुझे नहीं पहुंचेगी मैं उन्हें खड़ा कर दूंगा क्लास में। और वाई इज शी अबाउट टू बोर्ड द प्लेन, वो जहाज में सवार क्यों होने लगी? अच्छा, मैंने कहा ऊंची बोलना है। एक बच्चा बोल रहा है, मैंने देखा उसको अब मुंह हिला रहा है ऊंची ऊंची, लेकिन बोल कुछ नहीं रहा। तो ये अब थोड़ी सी आपको एनर्जी की ज़रूरत है, सो प्लीज़ इसको कॉन्सेंट्रेट कीजिए। और नेक्स्ट चलते हैं सेंटेंस की जानिब। आई एम अबाउट टू लीव फॉर इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड के लिए रवाना होने लगा हूं। मैं इंग्लैंड के लिए रवाना होने लगा हूं। हाँ, आई एम अबाउट टू लीव फॉर इंग्लैंड। नेगेटिव क्या होगा? दो हो सकते हैं, आई एम नॉट अबाउट टू, आई एम नॉट अबाउट टू, और आई एंट अबाउट टू लीव फॉर इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड के रवाना नहीं होने लगा हूं। इंट्रोगेटिव क्या होगा? एम आई अबाउट टू लीव फॉर इंग्लैंड, क्या मैं इंग्लैंड के लिए रवाना होने लगा हूं। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होगा? एंट आई अबाउट टू लीव फॉर इंग्लैंड, क्या मैं इंग्लैंड के रवाना नहीं होने लगा हूं। और नेक्स्ट क्या है? वाई एम आई अबाउट टू लीव फॉर इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड के लिए रवाना। शाबाश। अच्छा, उसके बाद तीसरा सेंटेंस है वी आर अबाउट टू फ्लाई, हम उड़ने लगे हैं। वी आर अबाउट टू फ्लाई, आज मैं ऊपर आसमान नीचे उड़ने लगे हैं। ये जहाज में उड़ने लगे हैं, वो वाला नहीं है जो बच्चे वालिदैन कहते हैं मेरा बच्चा अल्लाह अल्लाह मेरा बच्चा पायलट बन जाए, बच्चा पायलट बन जहाज बन जाता है। सो वो वाला जहाज नहीं उड़ने लगे हैं आप जहाज के अंदर बैठ के उड़ने लगे हैं। कौन कौन आप में से जहाज के अंदर बैठ के उड़ा हुआ है अभी तक, जिसका एक्सपीरियंस है, जिसने फ्लाइट ली हुई है, जो जहाज में बैठा है? 1 2 3 4। और राइट, थैंक यू वेरी मच। एक बच्चे से मैंने पूछा कि कौन कौन है जो बाहर के मुल्क गया हुआ है। एक बच्चे ने कहा जी मैं, हाथ रेस किया उसने। मैं कहाँ गया? कहते जी कराची। तो मैंने कहा अल्लाह ना करे वो बाहर का मुल्क बने, वो पाकिस्तान का ही हिस्सा है। एनीवे, सो ये हमारे पास तीसरा सेंटेंस है वी आर अबाउट टू फ्लाई, हम उड़ने लगे हैं। और यही है ना सेंटेंस। और नेगेटिव क्या होगा? वी आरंट अबाउट टू फ्लाई, हम उड़ने नहीं लगे हैं। और इंट्रोगेटिव क्या होगा? आर वी अबाउट टू फ्लाई, क्या हम उड़ने लगे हैं। और आरंट वी अबाउट टू फ्लाई, क्या हम उड़ने नहीं लगे हैं। और वाई आर वी अबाउट टू फ्लाई, हम क्यों उड़ने लगे हैं। पास में चले जाइए जी। ही वॉज अबाउट टू स्पीक ट्रूथ, वो सच बोलने लगा था। तो नेगेटिव क्या होगा? ही वॉजंट अबाउट टू स्पीक द ट्रूथ, वो सच नहीं बोलने लगा था। वॉज ही अबाउट टू स्पीक द ट्रूथ, क्या वो सच बोलने लगा था। वॉजंट ही अबाउट टू स्पीक द ट्रूथ, क्या वो सच नहीं बोलने लगा था। वाई वॉज ही अबाउट टू स्पीक द ट्रूथ, वो सच क्यों बोलने लगा था। अगला सेंटेंस वर्ड का है दे वर अबाउट टू क्लोज द शॉप, वो दुकान बंद करने लगे थे। नेगेटिव क्या हो जाएगा? दे वंट अबाउट टू, वो दुकान नहीं बंद करने लगे थे।
वर दे अबाउट टू क्लोज द शॉप, क्या वो दुकान बंद करने लगे थे? वंट दे अबाउट टू क्लोज द शॉप, क्या वो दुकान नहीं बंद करने लगे थे? वाई वर दे अबाउट टू क्लोज द शॉप, वो दुकान क्यों बंद करने लगे थे? और फ्यूचर में वो जो बेचते थे दर्द दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए, बंद कर गए। सो वो ऐसे लोग ही मौजूद नहीं हैं जो दवाए दर्द दिल देते हो। ऑलराइट, सो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे करोबियाँ, फरिश्ते भी काफ़ी थे अल्लाह के पास, लेकिन ये दूसरे का एहसास करना ये बहुत ज़रूरी है। और आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसका असल में आप एहसास करते हैं, उसका आप ख्याल रखते हैं। आप किसी से जो मर्ज़ी कह दें कि मैं बहुत आपसे मोहब्बत करता हूँ, झूठ होगा वो, जब तक आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे, जब तक उसका एहसास नहीं करेंगे, और जब तक आप उसके काम नहीं आएंगे, तो तब तक आप जो है वो ज़बानी जमा खर्च तो हो सकता है, लेकिन सच्ची मोहब्बत वो नहीं होती है। जैसे हम कहते हैं हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, कहते हैं बड़ी ज़बरदस्त बात है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है अगर आप वाकई करते हैं। लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को मानना असल मोहब्बत है, उनकी बात को मानना, वो जो उन्होंने बात की है उसको समझना, उस पर अमल करना ही असल में मोहब्बत का सबूत है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं आप उसकी इज्जत भी करते हैं, इज्जत करते हैं। उसी का कसम खुदा की मोहब्बत नहीं अकीदत है, दयारे दिल में बड़ा एहतराम है तेरा। सो आइए जरा वापस में आखिरी सेंटेंस देखते हैं। यू विल बी अबाउट टू लैंड एट द हीथ्रो एयरपोर्ट, इंग्लैंड में, लंदन में। ये एयरपोर्ट लंदन का बहुत मारूफ एयरपोर्ट है और वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड है। यू विल बी अबाउट टू लैंड एट द हीथ्रो एयरपोर्ट, तुम हीथ्रो एयरपोर्ट पे लैंड करने के करीब हो गए। जो फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में जो एक्शन होगा, यू विल बी अबाउट टू लैंड एट द हीथ्रो एयरपोर्ट, आप हीथ्रो एयरपोर्ट पे लैंड करने के करीब होंगे। नेगेटिव क्या होगा? यू वोंट बी अबाउट टू लैंड एट द हीथ्रो एयरपोर्ट, तुम हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड करने के करीब नहीं होगे। विल यू बी अबाउट टू लैंड एट द हीथ्रो एयरपोर्ट, क्या तुम हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड करने के करीब होगे? वोंट यू बी अबाउट टू लैंड एट द हीथ्रो एयरपोर्ट, क्या तुम हीथ्रो एयरपोर्ट लैंड करने के करीब नहीं होगे? और व्हाई विल यू बी अबाउट टू लैंड एट द हीथ्रो एयरपोर्ट, आप हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड करने के करीब क्यों होंगे? Thank you very much indeed. God bless you all. I hope this lecture was important. It would have increased your understanding of language. इसने आपकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग को मज़ीद बढ़ाया होगा. So it's for the lecture number 6. And I hope our viewers जो देख रहे हैं हमें, सारे लोग इसको वीडियो को लाइक भी करेंगे और इसके बाद इस पे कमेंट भी करेंगे, और सब्सक्राइब तो आपने पहले से चैनल कर लिया होगा, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए. मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल. थैंक यू वेरी मच इंडीड एंड स्टे ब्लेस्ड.